जौनपुर का बहुचर्चित दूल्हा हत्याकांड यानी कि आज 1 जून है, यानी कि पूरा देखा जाए तो आज ही के दिन दूल्हा हत्याकांड में आज़ाद बिन दूल्हा जो बन करके जा रहा था उसकी हत्या कर दी जाती है। बदमाशों में अब कहीं ना कहीं खौफ जो है, पुलिस का खौफ दिखाई देने लगा है। रवि यादव के इनकाउंटर के बाद जो फरार आरोपित हैं प्रदीप बिंद अपने तथ्यों के साथ हाई कोर्ट पहुँच जाते हैं और योगी से मिलने के बाद जो है, जब सौम्या योगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने जाती है तो उसका एक खौफ देखने को मिलता है। जो एक आरोपी हैं अविनाश चौहान, उनका परिवार आज डीएम कार्यालय पहुंच जाता है और डर इतना कि कहीं पुलिस उनके भाई के, उनके पति का अगला नंबर न लगा दे। तो तस्वीरों में आप जो ये देख रहे हैं ये एक आरोपित हैं अविनाश चौहान, जिनका नाम लगातार हत्या में शामिल आ रहा है कि हत्या में अविनाश चौहान भी शामिल हैं। उनका पूरा कहीं ना कहीं परिवार के लोग हैं, उनकी बहन है, उनकी पत्नी आज डीएम तक के कार्यालय पहुंच गई, एसपी से मिलने पहुंच गई कि वो उनका पति निर्दोष है, उनका भाई जो है निर्दोष है। बहन और पत्नी लगातार अपने भाई को बचाने का प्रयास कर रही हैं, वो लोग सबूत भी दे रहे हैं और डीएम कार्यालय पहुंच करके उन लोगों ने आज जो है सीबीआई जांच करने की, इस केस की पूरी सीबीआई जांच करने की मांग की है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, डीएम कार्यालय पहुंची हैं। उसके बाद जो पत्नी है ईशा चौहान, जो कि अविनाश चौहान की पत्नी हैं, वो लोगों से बात करते करते बेहोश हो जाती हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं किस तरह से वो मूर्छा खा करके डीएम कार्यालय पर बैठ जाती हैं, गिर जाती हैं, कहा जाए लोग पकड़ भी लेते हैं, लोग पानी डाल करके मुँह पोंछ करके उन्हें किसी तरह से संभालते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। तो खौफ इतना ज़्यादा है रवि यादव के इनकाउंटर के बाद कहीं पुलिस किसी और आरोपित जो हैं उनका इनकाउंटर न कर दे, जिसको लेकर के लगातार ये लोग मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच की मांग करते हुए आज डीएम से मिलने अविनाश चौहान का परिवार पहुंचा है, जिसमें उनकी बहन काजल हैं और उनकी पत्नी ईशा चौहान है। उनका कहना है कि उनका पति निर्दोष है, उनकी बहन का कहना है कि उनका भाई निर्दोष है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे घटनाक्रम में अब सीबीआई की ये मांग करने के लिए पहुँची हैं और उनका साफ तौर से कहना है कि उनका जो भाई है वो निर्दोष है और अविनाश चौहान की पत्नी का कहना है कि उनका पति पूरी तरह से निर्दोष है। तो कहीं ना कहीं एक जो खौफ पुलिस का बदमाशों के अंदर नहीं था, वो खौफ कहीं कहीं अब दिखाई दे रहा है। लोग अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से मांग कर रहे हैं। तो इन लोगों ने एक सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है कि जब वहाँ पे दूल्हे आज़ाद बिन की जब हत्या हुई थी उस समय अविनाश चौहान अपने घर पर बैठे हैं, सीसीटीवी में दिखाई दे रहे हैं। हालांकि सीसीटीवी में कुछ लोग तो बैठे हैं, हम स्पष्ट तौर से नहीं कह सकते उसमें कि अविनाश चौहान है या नहीं है। फिलहाल पुलिस ने पूरा प्रकरण को देखते हुए हत्या के समय से बताया जाता है कि 2 तारीख को पुलिस जो है अविनाश चौहान को बैठाती है पूछताछ के लिए और उसके बाद 4 मई को छोड़ देती है। इस तरह से एप्लीकेशन में लिख करके अविनाश चौहान का परिवार पहुँचता है। लेकिन अब 11 मई के बाद जो है अविनाश चौहान का नाम उस मुकदमे में दर्ज कर लिया जाता है। विवेचना के दौरान, यानी कि विवेचना जब हो रही उसमें अविनाश चौहान का नाम पुलिस ने दर्ज कर लिया है। परिवार को डर है, परिवार घबराया हुआ है कि कहीं पुलिस जो है, पुलिस के हत्थे, क्योंकि अविनाश चौहान भी तो उसी दिन से फरार हैं, कहीं पुलिस से उनका मुठभेड़ न हो जाए, पुलिस उनका इनकाउंटर न कर दे। जो भी अपराधी हैं, जो भी मुकदमा हुआ है, सभी को इनकाउंटर मांग कर रहे हैं जी। तो इनकाउंटर इसके लिए तो हम लोग भाई परेशान है, इसके लिए तो हम भाग रहे हैं। डीएम एसपी सब जगह जहाँ जो हो रहा है, इनकाउंटर का डर सता रहा है। बिल्कुल डर सताएगा भाई, एक को मार दिया अभी। हाँ, क्या मामला है आपके पति का? मेरे पति को इस मामले में फंसाया जा रहा है। मेरे पति निर्दोष हैं और ये प्रधान द्वारा फंसाया जा रहा है, क्योंकि वो प्रधानी इसमें खड़े होने वाले थे। चुनावी रंजिश रचा जा रहा है, उनको इस हत्या मतलब इसमें दोषी बनाया जा रहा है ज़बरदस्ती। मेरे पति एकदम निर्दोष हैं। कैसे दावा कर सकती हैं कि आपका पति एकदम निर्दोष है? मेरे पति मेरे साथ वहाँ थे उस समय, घर पे थे, सीसी कैमरा भी लगा है, सब कुछ है यही। और ये कोई अब कुछ हो गया तो मेरी इसका जिम्मेदार प्रधान ही होगा, कुछ भी हो गया तो। आज कहाँ आई थी? आज भी हम इसके पहले डीएम एसपी ऑफिस भी गए थे, इसके पहले भी, और आज भी आए हैं। जब एफआईआर नहीं था मेरे पति के इसमें, आज मतलब एफआईआर हुआ है तब आज फिर आए हैं। तो कप्तान साहब से या डीएम साहब से किससे मुलाकात हुई? अभी नहीं हुई है, अभी नहीं हुई है। मेरे बच्चे हैं, मेरे परिवार पूरे सदमे में है इसके लिए। अब कुछ भी हो गया तो मेरे पति का एकदम निर्दोष है और यही है, वो दोषी एकदम प्रधान भी होगा। किस मामले में आपके पति को फंसाया जा रहा है? प्रधानी चुनाव रंजिश रचा जा रहा है इसी में, प्रधानी में। नहीं, जो एफआईआर हुई वो किस मामले में हुई? दूल्हा हत्याकांड की वजह में। तो कितने दिन बाद हो रहा है एफआईआर? आपके पति कभी इस टाइप कुछ चर्चा करते थे उन्हें फंसाने का? नहीं, इस मामले में कुछ चर्चा नहीं, उनका हाथ नहीं है उनके
क्या वो मेरे जानते पति थे आजाद को? नहीं, कोई उनसे संबंध? कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई फोन पे कुछ नहीं, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं था। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? ईशा। अभी बातचीत होती है आपके पति से? अभी पता ही नहीं कहाँ है वो हमें। एकदम मुकदमे है क्या उनके ऊपर पहले से? नहीं, पहले से कोई मुकदमा नहीं है उस पे। देखिए, जो जौनपुर दूल्हा हत्याकांड हुआ है अभी, उसमें मेरे भाई को जबरी फंसाया जा रहा है ग्राम प्रधान के द्वारा। इसके पहले भी हम लोग डीएम सर के पास आए थे अपना एप्लीकेशन देने के लिए इसी प्रकरण में। आज वापस आए। जब पिछली बार आए थे तभी उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं था। 11 तारीख को उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ है। और उस नाम है भाई का? अविनाश चौहान। कौन लोग बता रहे हैं? ये गांव के प्रधान है, ग्राम के प्रधान है जो अमरबिंद, क्यों फंसा रहे हैं? उसी खानदान के हैं। और ये चुनाव लड़ने वाला था मेरा भाई ग्राम प्रधान का, उसके ही इसमें ये सब चुनावी रंजिश है। किस मामले में फंसाया जा रहा है? ये दूल्हा हत्याकांड जो हुआ है उनके हत्या में। कितने लोगों का नाम प्रधान बता रहे हैं? क्यों बता रहे हैं? नाम तो बहुत लोगों का आया है, उसमें मेरे भाई का भी नाम दिया गया है। जिस दिन हत्या हुई उस दिन आपके भाई कहाँ थे और क्यों फंसाया जा रहा है? मेरे भाई घर पे ही थे, घर के सामने ही बैठे हुए थे। गांव के भी 2-3 लोग बैठे थे, सामने ही बैठे थे। पुलिस क्या कह रही है आपके भाई के लिए और आपको? पुलिस लेके गई थी पूछताछ के लिए 2 तारीख को। 4 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया था सब पूछताछ करके, संतुष्ट मतलब वो करके। उसके बाद उनका नाम एफआईआर में आया है। अभी कहाँ है आपके भाई? अभी हमको खुद नहीं पता है कहाँ है। 12 तारीख से नहीं पता है कहाँ है वो। क्या बोले डीएम साहब? डीएम साहब से भी मुलाकात नहीं हुई है, बोले घंटे बाद में हम बताते हैं अंदर जो लोग हैं। हम यही डीएम से ही मांग, डीएम साहब से हम यही कहेंगे इस चीज़ की सीबीआई जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और सीबीआई जांच हो, ताकि किसी बेगुनाह को सजा नहीं हो। क्या लगता है आपके भाई को जबरन फंसाया जा रहा है? जी, हमारे भाई को जबरन फंसाया जा रहा है। प्रधान क्यों फंसा रहे हैं? प्रधान पद के लोग चुनाव लड़ने वाले थे, उनका बहुत अच्छा माहौल बन गया था चुनाव के लिए, और हाँ, हारने की डर की वजह से वो फंसा रहा है। किस गांव का मामला है? ये ग्राम बड़ौर का मामला है। अच्छा, कितने ऐसे लोग हैं जिनको फंसाया जा रहा है आपके नज़र में? हमको नहीं पता, हम अपने जानते हैं, हमको हमारे भाई को फंसाया जा रहा है। क्या आपका भाई निर्दोष है? जी, हमारा भाई एकदम निर्दोष है। इसके पहले भी आप जब डीएम साहब से मिलने आई थी, मुलाकात की शायद जी। आपकी हुई थी, तो क्या आश्वासन दिए थे? आश्वासन दिए थे सर कि निष्पक्ष जांच होगी, आप टेंशन मत लीजिए, निष्पक्ष जांच होगी, आपको कोई ये नहीं किया जाएगा परेशान। अच्छा, आप बता रहे मुकदमा भी दर्ज हो गया है, क्या जी। जांच के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है? जी, जांच तो नहीं, कुछ हमारे यहाँ तो अभी तक कोई इसी लगी। 1-2 बार पुलिस आई थी हमारे घर पे दबिश देने के लिए। क्या नाम है आपका? काजल चौहान। तो डीएम कार्यालय पर पहुंचा ये परिवार जो है अविनाश चौहान का परिवार है। उनकी पत्नी ईशा चौहान है, उनकी बहन काजल चौहान है। ये लगातार इनका खुल करके आरोप है कि पूरे घटनाक्रम में जो प्रधान है अमरबिंद, उसकी चाल है, यानी कि अमरबिंद ही जो है कहीं न कहीं अविनाश चौहान को फंसा रहा है। अविनाश चौहान भी प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले थे, जिसको लेकर के जो प्रधान गांव का है अमरबिंद, वो पूरी तरह से इसमें गेम कर रहा है और सभी निर्दोषों का नाम डाल करके इस पूरे घटनाक्रम में फंसा रहा है, जिससे कि ये लोग चुनाव न लड़ पाएँ। तो एक बड़ा गंभीर आरोप प्रधान पर भी है। प्रधान जो बड़ौर के प्रधान हैं अमरबिंद, उनके ऊपर रवि यादव का भी परिवार जो है आरोप लगा रहा था, प्रधान ने नाम डलवा दिया है। अविनाश चौहान का परिवार शुरू से पहली बार, इसके पहले जब डीएम से मिलने आया था तब भी कहा था प्रधान बस दुश्मनी, बस वो जो है नाम डलवा रहा है सबका। आज उन्होंने फिर कहा कि प्रधान जो है, प्रधान की ही गेम है कि जिससे कि चुनाव जो है अविनाश चौहान न लड़ पाए, जिसकी वजह से उसका नाम प्रधान के द्वारा डलवा दिया गया है। तो प्रधान की मुख्य भूमिका ये लोग बता रहे हैं कि प्रधान ही ऐसा सब कुछ कर रहा है। हालांकि इस पूरे प्रकरण पर प्रधान जो हैं अमरबिंद, ये अभी तक इसका कोई बयान नहीं आया, न ये अभी तक ये मीडिया के सामने आए हैं। तो अब देखना होगा क्या इस घटना के बाद प्रधान भी अपनी सफाई में वो भी किसी अधिकारी के यहाँ न्याय लगाते हुए नजर आते हैं या फिर मामला कुछ और होता है। तो फिलहाल ये घटना है, कहीं ना कहीं देखा जाए योगी से मिलने के बाद अब जो अपराधियों के परिजन हैं उनमें एक डर का माहौल दिखाई दे रहा है कि कहीं योगी ने 1 हफ्ते का समय दिया, इस दौरान कहीं कोई पुलिस के हत्थे न चढ़ जाए, उनके परिवार के लोग पुलिस के हत्थे न चढ़ जाएं और उनका इनकाउंटर हो जाए। इनकाउंटर को लेकर के पूरा परिवार अविनाश चौहान का डरा हुआ है और ये लोग डीएम के यहाँ पर आए हैं और एप्लीकेशन दिए हैं, सीबीआई की जांच की मांग कर रहे हैं, एसपी से मिलते हैं और एसपी से भी जांच की मांग करते हैं। फिलहाल ये प्रकरण में दूल्हा हत्याकांड में लगभग 1 महीना आज पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है
कि मुख्य आरोपी कौन है। हालांकि पुलिस ने बता दिया है कि गोली मारने वाले में रवि यादव थे, रवि यादव इस पूरे घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट तौर पे ये नहीं हो पाया है कि इस घटना ये क्यों, आज़ाद बिन की जो हत्या वो क्यों की गई है। अभी ये कहीं न कहीं एक गुत्थी है जो सुलझने में समय लगेगा।